वाले वो चैप्टर क्या है, त्रिकोणमिति, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तब हम बोलेंगे कि त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का मतलब त्रिभुज और मिति का अर्थ मापन, इसलिए त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हुआ, त्रिभुज का मापन। ओके, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन बनता है कि त्रिकोणमिति क्या होता है, व्हाट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति क्या होता है। ओके, तब हम बोलेंगे द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, क्या बोलेंगे, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विथ स्टडी, क्या, विथ स्टडी साइड्स एंड एंगल्स, क्या, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ना। अगर हमसे कोई पूछता है त्रिकोणमिति क्या है, तो हम क्या टेल करेंगे, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, क्या बोलना है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों का अध्ययन करते हैं। क्योंकि त्रिकोणमिति का अर्थ ही है त्रिभुज का मापन, तो हम उसमें त्रिकोणमिति में करेंगे क्या, भुजाओं और कोणों का ही तो अध्ययन करेंगे। तो त्रिकोणमिति क्या है, समझ में आया, क्या है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों का अध्ययन करते हैं। ओके, और इसमें थर्ड क्वेश्चन बनता है, हु इज़ द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के पितामह कौन थे। तो आप बोलेंगे हिप्पार्कस इज़ द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के जनक हिप्पार्कस साहब को माना गया है। समझ में आएंगे नहीं यहाँ तक हैं। तो तीन क्वेश्चन आपको हमने समझा दिया कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, त्रिकोणमिति क्या है, और त्रिकोणमिति के जनक कौन थे, हिप्पार्कस साहब थे। ठीक, अब चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बोलते हैं ना, जिसको शॉर्ट में टी रेशियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टी रेशियो। तो अब हम समझेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, दैट मीन्स टी रेशियो क्या होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, टी रेशियो क्या होता है। तो ध्यान से समझना, त्रिकोणमिति अनुपात टी रेशियो किसी समकोण त्रिभुज में, क्या, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। एनी राइट एंगल ट्रायंगल रेशियोज ऑफ एनी टू साइड इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, दैट मीन्स टी रेशियो। समझ में आया। कोई राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। ओके, अब अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई समकोण त्रिभुज है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, और थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, और जो बची भुजा होती है वो क्या होती है, आधार। तो इसमें हमें क्या करना है, दो भुजा का अनुपात करना है। जैसे अगर ये दो भुजा लूँगा तो अनुपात क्या बनेगा, लंब बटे कर्ण, और दूसरा कौन बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, कर्ण बटे लंब। अगर ये दो भुजा लूँगा तो दो अनुपात बनेगा कि नहीं, एक लंब बटे कर्ण और अगला। अगर ये दो भुजा लूँ
अगर ये दो भुजा कंसीडर करूं तो क्या बनेगा, आधार बटे कण और कण बटे आधार। इसी तरह अगर ये दो भुजा लूं तो क्या बनेगा, लंब बटे आधार और आधार बटे लंब। तो ये जो रेशियो हैं, ये जो रेशियो आए कितने आए, 6 आए ना। तो ये जो 6 रेशियो आए, ये जो 6 अनुपात आए, इन्हीं को क्या बोला जाएगा, त्रिकोणमिति अनुपात बोला जाएगा। और हिप्पाकर साहब लंब बटे कण को क्या माना, साइन थीटा, और आधार बटे कण को कॉस थीटा, और लंब बटे आधार को क्या माना, टैन थीटा। ये लंब बटे कण और ये कण बटे लंब है। तो ये इसका उल्टा है कि नहीं, उल्टा है। इसका ये रेसिप्रोकल है, तो इसके रेसिप्रोकल को हिप्पाकर साहब ने कॉसेक थीटा और कॉस के रेसिप्रोकल को सेक थीटा और टैन के रेसिप्रोकल को कॉट थीटा हिप्पाकर साहब ने माना। यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन जनरेट होते हैं कि पहला क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि लंब बटे कण को साइन थीटा क्यों कहा जाता है, आधार बटे कण को कॉस थीटा क्यों कहा जाता है, इसी तरह लंब बटे आधार को टैन थीटा क्यों कहा जाता है, क्यों बोला जाता है। और दूसरा, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही क्यों होते हैं, y इज़ द ओनली 60 रेशियो। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही क्यों होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 इसलिए होते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज में दो भुजा का अनुपात केवल और केवल 6 प्रकार से ही किया जा सकता है, इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही होंगे ना। आप कहोगे किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजा के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, और सब त्रिभुज यूज कर रहे हो, त्रिभुज 3 भुजाओं से बनी आकृति है और 3 भुजाओं में दो भुजा का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात, तो 6 ही तो अनुपात बनेगा, इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन है कि लंब बटे कण को साइन थीटा, आधार बटे कण को कॉस थीटा क्यों कहा गया। तो आप कहोगे कि जैसे किसी पिता के 6 बच्चे हैं ना, तो 6 बच्चों का नाम देने का हक उसी माता पिता को तो जाता है ना। उसके 6 लड़के हैं, एक का नाम राम खिलावन, एक का नाम राम किशोर, एक का नाम राम अजोर, एक का नाम राम खिलावन, राम लखन, ये रख दिया वगैरह वगैरह इस तरीके से। तो उसके ऊपर डिपेंड है ना भाई, आपका नाम प्रखर है, ये आपके माँ बाप के ऊपर डिपेंड था ना। आपका नाम कुछ और रख दे होते, राज रख दे होते, आज आप राज के नाम से जाने जाते। तो इसी तरीके से ये जो लंब बटे कण, आधार बटे कण, ये चीज़ें कौन इन्वेंट किया, कौन खोजा, हिप्पाकर साहब ने खोजा। तो ये जो 6 रेशियो हैं इसको कौन बताया है, हिप्पाकर साहब। तो हिप्पाकर के माइंड पे डिपेंड था ना कि इसको क्या रखें। तो हिप्पाकर साहब को ये अच्छा लगा होगा साइन थीटा, इसलिए लंब बटे कण को साइन थीटा, इसको कॉस थीटा, इसको टैन थीटा, और इसको कॉसेक, इसको सेक और इसको कॉट थीटा मान लिया। ठीक, हिप्पाकर साहब को ये नहीं जमा होता, हिप्पाकर साहब आज इसको पापी थीटा मान लिए होते और इसको दोषी थीटा मान लिए होते। तो आज पापी थीटा लंब बटे कण होता, दोषी थीटा आधार बटे कण होता, लेकिन हिप्पाकर साहब ने इसको साइन थीटा माना, तो इसलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कण जाना जा रहा है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसको क्यों साइन थीटा, इसको क्यों कास थीटा, क्यों टैन थीटा कहा जाता है, समझ में आ गया। कोई आपसे पूछे साइन थीटा बराबर लंब बटे कण क्यों होता है, मतलब लंब बटे कण को साइन थीटा क्यों कहा जाता है, तो आप उससे ये आप क्वेश्चन कर लेना, तुम्हारा नाम राम खिलावन, तुमको राम खिलावन क्यों कहा जाता है, बताओ। तो कहेंगे हमारे माँ बाप को पसंद था इसलिए हमको राम खिलावन कहा जा रहा है। तो कह दो ये हिप्पाकर साहब को पसंद था और हिप्पाकर ही इनके माँ बाप थे, तो इसलिए हिप्पाकर साहब ने साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा रख दिया, इसलिए चला आ रहा है। आपको पढ़ना है तो आपको भी साइन प्लस टैन ही बोलना है, नहीं कुछ और बोलोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक आ गया समझ में। अब ये फार्मूले हमें याद होने चाहिए। और दूसरी बात हमें ये याद रखना है कि देखो साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉसेक, तो कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन भी तो है। साइन का उल्टा कॉसेक है तो कॉसेक का उल्टा साइन,
कास का उल्टा सेक तो सेक का उल्टा टैन का उल्टा कॉट तो कॉट का उल्टा टैन। समझ में आया? उल्टा को हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो अगर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है तो कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन है, कास का रेसिप्रोकल सेक है तो सेक का रेसिप्रोकल कास है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट है तो कॉट का रेसिप्रोकल टैन है। समझ में आया ना? अब अगली चीज, अब इन फार्मूलों को हम याद कैसे रखेंगे? ठीक है, तो इन फार्मूलों को हम सोना चांदी तौल लाल बटे कक्का की हेल्प से याद रखते हैं। टी रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूले को हम किससे याद रखेंगे? सोना चांदी तौल लाल बटे कक्का की हेल्प से याद रखेंगे। सोना का मतलब साइन थीटा, चांदी का मतलब कॉस थीटा और तौल का मतलब टैन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला, कॉस थीटा का फार्मूला, टैन थीटा का फार्मूला। और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? तो कॉसेक होता है, तो साइन का फार्मूला लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक का कर्ण बटे लंब ना, या यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का टैन का कॉट, तो कॉसेक का कर्ण बटे सेक का कॉट का। इस तरीके से हम छह फार्मूले याद रख सकते हैं, छह टी रेशियो की वैल्यू याद रख सकते हैं। किसकी हेल्प से? सोना चांदी तौल लाल बटे कक्का की हेल्प से। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है समझ में आ गया ना? जब हम बच्चों से कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ, साइन कॉस टैन बताने लगते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात, अगर मैं कहूँ त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तब आप कहोगे 6 होते हैं। कौन कौन? साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट। समझ में आया बात? अब आपको बेटा क्वेश्चन आपको मैं सिखाऊंगा। अब दूसरी बात ये समझ लो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ये कोई समकोण त्रिभुज है, 90 अंश के सामने भुजा क्या होती है? कर्ण। ये मान लो यहाँ थीटा है, तो ये क्या होगा? लंब, और ये क्या होगा? आधार। सपोज दैट थीटा यहाँ आ गया आपका ना, थीटा अब यहाँ आ गया, तो ये जो आधार है क्या बन जाएगा? और ये जो लंब है क्या बन जाएगा? बाकी कर्ण तो किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होता। समझ में आ गया एक बात कि नहीं? तो हमारा लंब जो है किस पे डिपेंड करेगा? थीटा पे। थीटा यहाँ है तो लंब ये, आधार ये, और थीटा यहाँ चला गया तो ये लंब वो आधार हो जाएगा, कर्ण हमेशा स्थिर रहेगा। क्लियर है बात? अब हम लोग क्या सीखेंगे? अगर हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया जाए तो हम अदर त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, जैसे हमको साइन थीटा 3/5 दे दिया और कहा कॉस थीटा ज्ञात करो। मतलब समझ रहे हो? एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया और कह रहा है अदर त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू बताओ। ठीक, 1 टी रेशियो गिवन है, अदर टी रेशियो कॉस थीटा ज्ञात करना है, तो आप कैसे करोगे? तो इसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे एक समकोण त्रिभुज बना लोगे। ठीक, एक समकोण त्रिभुज पीबीएच बना लोगे, अपना प्रतापगढ़ एक समकोण त्रिभुज पीबीएच बना लोगे, और यहाँ थीटा है तो यहाँ पे थीटा रिटर्न कर दोगे। ठीक है, और ये थीटा है तो ये सामने की भुजा क्या हो गई? लंब, और ये 90 है तो कर्ण, और ये वाली भुजा क्या हो गई? आधार। ये साइन थीटा है ना, साइन थीटा बोले तो लंब बटे कर्ण, तो इसका मतलब लंब हमारे पास कितना है?
और कण हमारे पास कितना है? मिसिंग कौन है? आधार। ज्ञात क्या करना है? कॉस थीटा। अब अगर मैं इसका फार्मूला लगाऊं तो आधार बट्टे कण होगा कि नहीं? तो हम कण की वैल्यू तो तुरंत ही 5 रख लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम आधार में आ जाएगी कि नहीं? तो कहने का मतलब जब तक हम आधार ना ज्ञात कर लें तब तक हम इसका फार्मूला ही ना लगाएं, क्योंकि ज्ञात ही नहीं हो पाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं ज्ञात हों, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? हाँ, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे ना। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है? कण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कण की वैल्यू क्या है? 5 और लंब की वैल्यू क्या है? आधार हमें ज्ञात करना है। 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 9 को इधर लेके आ जाओ, 25 माइनस 9 इक्वल टू आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर लो 16 आएगा, और आधार की वैल्यू क्या आएगी? √16। तो 4 आ गया कि नहीं? आधार की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? तो अब इस तरह हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं। अब हमें चाहे जो टी रेशियो ज्ञात करना हो कर सकते हैं कि नहीं? हमें ज्ञात क्या करना है? कॉस थीटा। तो फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कण। तो आधार की वैल्यू क्या हुई? 4 और कण की वैल्यू 5। तो हमें ये क्वेश्चन आ गया समझ में कि नहीं? अगर हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहे तो अदर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। समझ में आया? बोलो। और आपको मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से समझिए, आप अच्छे ढंग से समझिए ताकि ये क्वेश्चंस आपसे होने लगे। ओके, अब देखो tan थीटा इक्वल टू आपके पास 1/√3 है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है? अदर टी रेशियो। फाइंड अदर टी रेशियो। ये आपको गिवन है। एक त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू गिवन है, आपको अदर टी रेशियो ज्ञात करने हैं। होते कितने हैं? 6, जिसमें एक आपके पास है ही, आपको 5 ज्ञात करने हैं। मतलब tan है, आपको cot भी ज्ञात करना है। cot तो तुरंत ही ज्ञात हो सकता है। tan अगर 1/√3 है तो cot पलटी मार लेगा, √3/1 हो के √3 आ जाएगा कि नहीं? अदर में एक तो तुरंत इसी को पलटी मार दिया, ज्ञात हो गया। लेकिन और अभी बच रहे हैं। साइन थीटा बच रहा है। अब साइन थीटा आ जाएगा तो इसको पलटी मार दूंगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा, है ना? बोल भाई। और कॉस थीटा आ जाएगा तो इसको पलटी मार दूंगा, सेक थीटा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे देखो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए कि नहीं? तो अगर हमें एक गिवन हो, अदर ज्ञात करना हो, तो जो गिवन है एक तो उसको पलटी मार के ज्ञात कर लेना है, और अदर के लिए हम अगर साइन और कॉस ज्ञात कर लें तो साइन से कॉसेक आ जाएगा, कॉस से सेक आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास अदर सारे टी रेशियो आ जाएंगे कि नहीं? तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ABP जो आपको रखे सबसे आगे का एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे ना। 90 है तो ये साइड क्या हुई? कर्ण। ये थीटा है तो ये क्या हुआ? लंब। और ये क्या हुआ? आधार। तो हमारे पास क्या है? ना बोलना माँ है, हमारे पास tan थीटा 1/√3 है। तो यहाँ पर लंब बटे आधार है हमारे पास। तो लंब की वैल्यू हमारे पास 1 है और आधार की वैल्यू हमारे पास √3 है।
लेकिन जब हम साइन का फार्मूला लगाएंगे लंब बटे कर्ण, हमें कर्ण की आवश्यकता बढ़ेगी, और कास का लगाएंगे तो आधार बटे कर्ण, फिर हमें कर्ण की आवश्यकता बढ़ेगी, और कर्ण यहाँ पर क्या है मिसिंग। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, कर्ण को ज्ञात कर लेंगे। और कर्ण हम कैसे ज्ञात करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम से। तो कालू का स्क्वायर इक्वल टू लालू का स्क्वायर प्लस आलू का स्क्वायर, दिस इज अ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लालू की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर, और आलू बेटा, आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे ना, तो लालू की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, आलू का √3 तो 3 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, ये कालू स्क्वायर हुआ, और कालू करूँगे तो √4 हो जाएगा ना, कालू का स्क्वायर था, केवल कालू करेंगे तो √4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। समझ में आया बात। तो इस समकोण त्रिभुज में अब हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं। अब दे दनादन फार्मूला अप्लाई करते जाओ, वैल्यू आती जाएगी। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू देख लो 1 और कर्ण की वैल्यू देख लो 2, तो 1/2 हो गया, साइन आ गया। कॉसिक निकालना है तो यही को पलटी मार दो, कॉस का फार्मूला अप्लाई कर दो, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है और कर्ण क्या है, पलटी मार दो। समझ में आया नहीं आता। तो इस तरीके से हम, अगर हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो तो अदर त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आ गई हो तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनको आप घर पे करिएगा और हमें दिखाइएगा। ओके, cos थीटा इक्वल है 4/5, आपको sin थीटा और tan थीटा ज्ञात करना है। tan थीटा a/b है, आपको sin थीटा प्लस cos थीटा अपान sin थीटा माइनस cos थीटा ज्ञात करना है। sin थीटा इक्वल 1/2 है, आपको sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। कॉसेक थीटा 2/√3 है, आपको साइन थीटा अपान सेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। फिफ्थ है कॉट थीटा इक्वल टू √3 है, हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। हो जाएगा, जैसे कॉट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर दो, एलसीएम ले लो, आ जाएगा आंसर। तो ये 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आने हैं, नोट कर लो जल्दी से। उसके बाद मैं बताऊं आगे आपको क्या करना है। हो गया, ओके। अब हम कुछ नए फार्मूले पढ़ेंगे। व्युत्क्रम संबंध, त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशन इन ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो फर्स्ट है
साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा को हम 1 कॉसेक थीटा रिटर्न कर सकते हैं। ओके, तो अगर साइन थीटा को 1 कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को 1 साइन थीटा। समझे? कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक। तो कॉस थीटा को 1 सेक थीटा। जो रेसिप्रोकल होता है उसको 1 करके इक्वल टू किया जा सकता है, और सेक थीटा को 1 कॉस थीटा। ठीक। और 5 tan का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉट। तो 1 कॉट थीटा, और कॉट का रेसिप्रोकल 1 tan। समझ में आया? और 7 और 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। tan थीटा को इन टर्म ऑफ साइन और कॉस, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपान साइन थीटा रिटर्न किया जा सकता है। समझे? तो ये फार्मूले आप ध्यान में रखो, और अभी हम प्रूफ दैट करेंगे ना। हमसे कोई पूछ सकता है या एग्जाम में आ सकता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्यों? कोई पूछ ले tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्यों होता है, या मतलब विच मीन्स आपको प्रूफ दैट करना है कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, हाउ टू कम, कैसे होगा, कैसे आया ना। तो नो प्रॉब्लम, टेक इन राइट हैंड साइड। क्या कर लेना है? टेक इन राइट हैंड साइड साइन थीटा अपान कॉस थीटा। साइन मीन्स लंब बटे कर्ण, और कॉस मीन्स आधार बटे कर्ण। कर्ण से कर्ण, और लंब बटे, और लंब बटे आधार को क्या बोला जाता है? अभी तक तो tan थीटा बोला जाता था। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड आ गया कि नहीं ना। एक बात फ्री ऑफ कास्ट समझ लो, डेरिवेशन करते समय फार्मूला हमें लाल बटे कक्का से लेना होता है। सोना चांदी तौल लाल बटे कक्का से लेना होता है, कक्का से डेल करना होता है। कोई भी थ्योरम्स का, कोई भी फार्मूले का को डिराइव करते समय फार्मूला आप लाल बटे कक्का से लोगे। ओके। और एक बात और मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम किस त्रिभुज के लिए कर सकते हैं? समकोण त्रिभुज के लिए। उसी तरह हम त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज किस त्रिभुज के लिए कर सकते हैं? हाँ, समकोण त्रिभुज के लिए। क्यों? क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में ही किन्हीं दो भुजा के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जा रहा है ना। तो इसका मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात का भी यूज हम केवल और केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला डेरिवेशन समझ में आया? ऐसे ये वाला होगा, कर लोगे, ऐसे ये सारे भी होंगे। एक और करके मैं आपको बता देता हूँ, एक और मैं करके आपको बता देता हूँ। जैसे हमें प्रूफ करना हुआ साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा ना। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो टेक इन राइट हैंड साइड 1 कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होगा? साइन का तो लंब बटे कर्ण होता है, तो कॉसेक का यहाँ पे कर्ण बटे लंब, और ये पलटी मार लेगा, और ये पलटी मारेगा तो लंब बटे क्या हो जाएगा? कर्ण। और लंब बटे कर्ण को क्या बोला जाता है? साइन थीटा ना, साइन थीटा। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आया? तो इस तरीके से ये 5 आप प्रूफ दैट कर सकते हो, और इस तरीके से 8 वाला प्रूफ दैट कर सकते हो। तो कर लोगे कि नहीं? आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम लोग बेटा
तो बस आज के लिए इतना है, ठीक है।